हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, जो अपना पीछे का वीडियोज रहे हैं उनमें हम सीख चुके हैं। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सोल्व करेंगे, फिर अपना एक्सरसाइज 7.1 हो जाएगा पूरा। उसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है और इंट्रोडक्शन बेसिक वगैरह जो भी है उन सब के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इफ यू विश टू वॉच द प्रीवियस वीडियो यू कैन वॉच, just go to in playlist section और just check the description below. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये नीचे आपको ए बी लाइन सेगमेंट दिख ही रहा होगा। सबसे पहला काम होता है बेटा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आप समझ सकते हो, राइट। P इज द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है बेटा, इजीली विजिबल होगा आपको। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। D एंड E पॉइंट्स तो हैं बेटा सेम साइड में, हो सकता है D पॉइंट ऊपर और E पॉइंट नीचे हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बट इस केस में क्या है, दोनों के दोनों सेम साइड में है, ऐसा लिखा गया है। ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, बेटा BAD एंगल देखो कहाँ है, B ये रहा, A ये रहा, D ये रहा, तो ये जो BAD यहाँ पर है, देखो ये वाला एंगल बराबर है ABE के, तो ABE ये रहा इस एंगल के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल A एंड B इक्वल है। एंड दूसरा बेटा अपने पास EPA जो डबल आपको दिखा रखा है एंगल का सिंबल वो वाला, और DPB ये डबल वाला इधर, यानी कि सिंगल सिंगल वाले एंगल आपस में बराबर है और डबल डबल वाले, राइट। हमने क्या शो करना है बेटा, ट्राइंगल DAP है ना वो कॉन्ग्रुएंट है EBP के, एंड सेकंड थिंग AD इज इक्वल टू BE। तो जाहिर सी बात है, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा ही होना है कि पहला पार्ट हो जाने के बाद सेकंड पार्ट में जस्ट सिंपल CPCT का इस्तेमाल होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम, जिन दो ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पर प्रूव करना है जो कि DAP है, तो यहाँ पर एक पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी कुछ ऐसे होता, DAP इस ट्राइंगल के अंदर बेटा एक चीज ये रह जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज बेटा ये एंगल चाहिएगा अपने को, देखो ये वाला है ना, क्यों DAP है ना, तो DPA एंगल तो चाहिएगा ही, लेकिन और जो दूसरी ट्रायंगल है EBP, तो EPB कह लो या EPB कह लो, इसके अंदर ये वाला एंगल चाहिएगा। और इन दोनों में जो स्पेशल चीज है वो क्या है कि जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है ना, ये दोनों में ही इंक्लूड नहीं है। तो इसको जैसे पिछले एक क्वेश्चन में हमने किया था ठीक वैसे ही इसका, जो कि लाइक 6th क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था ना, तो ऐसे ही किया करेंगे सबसे पहले। तो बेटा देखो क्या करेंगे, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये बेटा ये मैंने बराबर लिखे हैं यहाँ पर, तो एक मिनट, तो आपका क्या कहना है कि ये मैं जो है DPB है ना ये, यस DPB है बेटा, तो ये हमने DPB लिख दिया। बेटा ये इक्वल लिखे तो ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज इट इज गिवन, परंतु ये अपने को चाहिएगा नहीं, चाहिएगा क्या, इन दोनों में हम इसको ऐड करेंगे। ये क्या है बेटा EPD, तो क्या लिखेंगे, एंगल EPD एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, दोनों साइड जो है हम इसको ऐड करेंगे। सो क्या होगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखो बेटा EPA के अंदर EPD ऐड कर दिया, EPA के अंदर EPD ऐड कर दिया, तो DPA बन गया, DPA बन गया ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, DPA एंगल DPA लिख दिया, आगे DPB ये वाला, इसके अंदर EPD ये ऐड कर दिया, तो ये एंगल पूरा बन गया, यानी कि EPB क्या लिखेंगे यहाँ पर, EPB। ये बात हो गया है, क्लियर है। अब अपने को ये तो हम पहले ही बता चुके कि जो है जिन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है उनके लिए क्या चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा। तो चलिए अब शुरू करें, यस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
इन ट्राइंगल्स DAP, जो दोनों प्रूव करनी है उन्हीं को ले लेते हैं, एंड DAP है दूसरा, EBP है। ठीक है बेटा, अब DAP जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल A और जो EBP है उसके अंदर एंगल B। बेटा ये इक्वल है, इसका रीजन सिंपल रह जाएगा क्योंकि ये तो चीज गिवन है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा, अगर मैं कहूं पहली वाले ट्राइंगल में AP बराबर है दूसरी वाले ट्राइंगल के PB के, बताना जरा बेटा ये इक्वल क्यों है? बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। देखो ये लिखा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। जब P इसका मिड पॉइंट है बेटा तो जाहिर सी बात है AP PB के बराबर होगा, चाहे जितना भी सेंटीमीटर हो इसकी लेंथ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो AP PB के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। और क्या लिखेंगे, बराबर क्यों है? P इज मिड पॉइंट, तो ये इसका रीजन रहेगा यहाँ पर, P मिड पॉइंट है, सो ऐसा बनेगा। उसके बाद बेटा एक चीज, जो ट्राइंगल DPA के अंदर चाहिए अपने को ये एंगल, और EPB ट्राइंगल के EBP के अंदर चाहिए अपने को ये एंगल, तो ये दोनों तो हमने प्रूव कर दिए हैं। तो DAP ट्राइंगल के अंदर DPA एंगल चाहिएगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल DPA इज इक्वल टू दूसरी ट्राइंगल EBP है बेटा, EBP ट्राइंगल के अंदर अपने को EPB एंगल है, EPB एंगल। देखो ये जो हमने ऊपर प्रूव करे वो दोनों ये हम यहाँ पर उठाकर नीचे लेके आए हैं, है ना। तो ये लिख दिया, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव आ जाएगा। ऑडियो वीडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताना बेटा, आई होप आपको क्लियरली जो है दिख पा रहा होगा और समझ पा रहे होंगे मेरी आवाज को। ठीक है, ये प्रूव्ड अबव लिख दिया है हमने। अब देखिए बेटा, एंगल साइड एंगल, तीन चीजें हो गई है अपने पास, तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल DAP इज congruent to triangle EBP। रीजन क्या आएगा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके जो है हम ये बात कह पाएंगे। तो ट्राइंगल्स तो जो है हमने दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, लेकिन एक बात और बताना है, दैट इज ADBE के बराबर दिखाना है। AD कहाँ है? जो ये एंगल बड़े वाला हमने प्रूव किया था ना बेटा, उसकी अपोजिट साइड। देखो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हो ये जो है साइड ये वाली है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, और AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। इसका रीजन क्या आ जाएगा? CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये अपने पास क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। तो AD इज इक्वल टू BE तो हम कह ही पाएंगे CPCT का इस्तेमाल करके। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। तो चलिए अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं पहले एक बार। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इन अ राइट ट्राइंगल ABC। देखिएगा ABC, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रही है ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट C। ये जो C एंगल है ये 90 डिग्री वाला एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। राइट एंगल की अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जैसा कि हमें पता है। तो AB हाइपोटेन्यूज है एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। C इज ज्वाइंट to M and produce to a point D। ठीक है, सच दैट DM ये जो है ये बराबर है CM की। क्लियर? पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को फिर नीचे B तक ज्वाइन कर दिया बेटा। ठीक है, और हमने ये कुछ चार बातें जो है यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि AMC ट्राइंगल है वो BMD के हमने क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। तो एक बार थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे करेंगे। तो AMC ये वाला ट्राइंगल है और BMD ये वाला है। जैसा कि इसमें बताया गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा एक बार,
कुछ चीजें बताई गई है। क्या कि हाइपोटेन्यूज जो ए बी है, देखो ये रहा, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। जब M हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है तो ये जो साइड है ये इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ए एम बराबर होगी एम बी के। क्लियर। एक और बात आगे इसमें क्या बताया है, C इज ज्वाइंट टू M, ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट M सच दैट DM और CM बराबर होंगे। DM और CM भी बराबर बताए गए हैं क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये चीजें भी हो गई। तो यहां से हमें क्या पता लगा, दो चीजें तो अपने पास आ गई, और तीसरा क्या बन जाएगा, एक जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल जिसको हम कहें वो बन जाएगा अपने पास। तो चलिए उस वर्टिकल या अपोजिट एंगल को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि ये पहला जो है पार्ट अपना इजिली हो जाएगा। तो करें इसको शुरू, चलिए कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स AMC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BMD, BMD, AMC एंड BMD। तो बेटा AMC ट्राइंगल जो है इसके अंदर अपना AM बराबर है BMC ट्राइंगल का BM, ठीक है। ये क्यों है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं कि ये चीज अपने पास गिवन है। दूसरा स्टेप जो है दैट इज हम क्या लिखेंगे, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMC है, यहां पर BMD बोल देंगे हम, BMD। ये क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तीसरा बात क्या है, AMC ट्राइंगल का अपने पास MC बनेगा और दूसरी ट्राइंगल का अपने पास DM बनेगा। MC बराबर DM, ये भी अपने पास गिवन चीज है, ठीक है। सो देखिएगा, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, तीनों चीजें हो गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ट्राइंगल BMD। रीजन क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। सो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, पहला पार्ट अपना हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर भी किसी तरह की कंफ्यूजन रहती है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेगा, और आगे जो है कमेंट भी करके आप जो है पूछना चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अब देखिए बेटा, अगला जो स्टेप है वो है DBC को राइट एंगल बताना है। DBC ये वाला, तो इसको राइट एंगल बताने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, DBC को राइट एंगल बताना है ना हमने, तो बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को हम। सो यहाँ पर जो पहले वाले दोनों ट्राइंगल्स का इस्तेमाल किया है, उसका जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना इन दोनों ट्राइंगल्स को, इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट जो प्रूव करेंगे इसका कुछ जरूरत पड़ेगा, दैट इज एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBA। MB, ओके। तो MAC एंगल देखो बेटा कहां पर है, MAC एंगल बोला ना हमने, MAC एंगल ये रहा, और MBA ये रहा। तो ये दोनों बराबर है। हालांकि ये सेकंड पार्ट में जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम ये पहले पार्ट का इस्तेमाल करके इस चीज को ला रहे हैं। तो अभी हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, नहीं लिखा है। MAC बराबर होगा MBA के, इसका रीजन आएगा CPCT, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या बोलेंगे बेटा, हालांकि अगर हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो है हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये दोनों को इक्वल है, बट क्या है बेटा, बट ध्यान से देखिए इन दोनों को, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स।
अल्टरनेट एंगल्स और इक्वल है, सो AC पैरेलल DB हम कह पाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, चाहे AC और EC को मान लीजिएगा, तो जो AB एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के अगर बराबर है, अगर दोनों पैरेलल है तो ये बराबर मिलेंगे, है ना। और अगर ये बराबर है तो इसका जो है उल्टा कन्वर्स कहें, ये पैरेलल मिलेंगे, तो हम क्या कह देंगे, AC पैरेलल है DB के। नाउ AC इज पैरेलल टू DB, ऐसा है, सो एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री, इनका सम आएगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल्स है बेटा, ठीक है। तो B और C का जोड़ 180 है, बट C तो अपने पास पहले ही 90 है, क्योंकि ये कह रखा है राइट एंगल एट C ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम, एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। और एंगल B का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूं, एंगल B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। देखो B जमा 90 इज इक्वल टू 180, तो 90 दूसरी साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो B का एंगल B 90 डिग्री आ गया। बट एंगल जो B 90 डिग्री आया वो बेसिकली क्या है, DBC ही तो है, तो DBC इज ए राइट एंगल, ये हमने बात प्रूव यहाँ पर कर दी है, ठीक है। समझ गए ना आप इस बात को, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए तो अभी जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड और फोर्थ है उसको अभी करेंगे। ओके, तो अभी जो है हम बचे हुए दो पार्ट जो कि थर्ड और फोर्थ है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनको सोल्व करेंगे। तो चलिए, जो कि थर्ड पार्ट है इसमें क्या करना है हमने, DBC, देखो DBC कहाँ है, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये आपको दिख रहा है ये, और AC भी कौन सा है, ये बड़े वाला ट्राइंगल, इन दोनों को प्रूव करना है। तो चलो कर देते हैं, करें स्टार्ट, यस। ओके, सो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल्स को चूज करेंगे, DBC एंड ट्राइंगल ACB। तो देखिएगा DBC ट्राइंगल के अंदर एंगल B है, यस और नो, यस जी। सो DBC जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल B और ACB ट्राइंगल के अंदर एंगल C, ये दोनों ईच 90 डिग्री है, तो यहां पर हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री, हमने प्रूव कर ही दिया था। अब क्या लिखेंगे हम, BC इज इक्वल टू BC या CB लिख सकते हैं हम, यहाँ पर CB भी चलेगा। सो BC इज इक्वल टू, वैसे तो CB लिखना ही सही रहेगा यहाँ पर, तो इसको हम जो है CB ही लिखेंगे। चलिए, BC इज इक्वल टू CB, ये क्या है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में सेम है, ये कॉमन आ जाएगी। अब एक बात और जो है हम क्या करें, क्या लगता है आपको, देखिए जो हमने पीछे AMC जो ट्राइंगल है इसको, और जो दूसरी ट्राइंगल BMD है इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, तो वहां से अपने पास एक बात आई होगी, हालांकि वो हमने वहां पर लिखी नहीं थी, तो यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ। AMC ट्राइंगल ये वाला और BAMD ये छोटे वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो हमने ये एंगल और ये एंगल तो बोल दिया था, है ना, लेकिन हमने एक बात नहीं बोला था, दैट इज कि AC विल बी इक्वल टू BD। तो ये बात भी हमें वहां पर लिखेंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ काम आ रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, AC, सॉरी यहाँ पर तो BD लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इस साइड का जो ट्राइंगल है इसमें अपने पास देखो कौन सा ट्राइंगल है, DBC है ना जी। तो DBC ट्राइंगल के अंदर तो अपने पास क्या आएगा, BD, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू AC लिखा हमने, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD एंड ये जो है CPCT है। हालांकि अगर हम ये पहले लिख देते तो हम सिंपल बोल देते कि प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। सॉरी, ये हमने BMD लिखना है, यहाँ पर ये C लिखा गया, ठीक है। तो ये अगर हम पहले प्रूव कर देते बेटा
AC इज इक्वल टू BD, तो हम यहाँ पर रीजन क्या लिखते हैं, प्रूव्ड अबव। ऊपर से हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन अब आप समझिएगा ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, ये कॉमन हो गया, और BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि पीछे हम प्रूव कर चुके हैं ये बात, राइट। सो अब हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट बोल दिया क्योंकि तीनों चीजें, एक एंगल जो 90 डिग्री का है, कॉमन साइड है, और ये एक साइड है, ये ऐसा हमने बोल दिया। तो यहां पर अभी हम क्या कहेंगे, देखिएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बोल दी, लेकिन रूल क्या लगा, साइड एंगल साइड। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हो गया है यहाँ पर, लेकिन जो अपना ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन SAS होता है, साइड एंगल साइड, इसमें एंगल इंक्लूड रहना चाहिए। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, तो ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, तो इंक्लूड है, ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, तो इंक्लूडेड एंगल है ऑलरेडी, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को, हमने रूल भी लिख दिया। अभी आगे क्या है इसमें कि जो CM है ना, वो CM आधा है AB का, ये बात हमने यहां बताना है। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा अपने को, इन दोनों ट्रायंगल से हम क्या कहेंगे बेटा, कि जो AB है ना, AB, और जो दूसरा है DC, तो यहां पर क्या लिखेंगे, DC, तो DBC ट्रायंगल का DC इज इक्वल टू AB, ये रीजन रहेगा इसका CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिएगा, मैं थोड़ा इसको यहां से एक बार आपको सही तरीके से फिर से बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, ये जो हमने DC लिखा, ये DC एक तरह से इस ट्रायंगल का डायगोनल है, DBC का, सॉरी डायगोनल बोला मैंने, हाइपोटेन्यूज है, और AB ये ट्रायंगल ACB का हाइपोटेन्यूज है, तो ये दोनों बराबर होंगे, रीजन आ जाएगा CPCT। क्यों, क्योंकि ये CPCT है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। सो DC इज इक्वल टू AB आ गया है। अब इस DC इज इक्वल टू AB का इस्तेमाल करके हम जो फोर्थ पार्ट है इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अब हम फोर्थ पार्ट देखिए सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, H DC इज इक्वल टू AB, DC AB के बराबर है, लेकिन यहां देखिए C इज ज्वाइंड टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D सच दैट DM बराबर C। अब देखिएगा बेटा, क्या गिवन है अपने पास, DM, एक मिनट, अपने पास क्या गिवन है, DM बराबर CM, ये रहा ना, ये रहा, देखिए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, DM इज इक्वल टू CM, क्यों है, ये चीज तो गिवन है। अब देखिए बेटा, अगर मैं बोलूं DM प्लस CM इज इक्वल टू DC आएगा, कोई शक नहीं है इसमें। अब DM CM दोनों बराबर है, हमारे को CM दिखाना है ना आधा AB का, तो DM की जगह मैं CM लिख दूं, इस DM की जगह मैं DM इज इक्वल टू CM है, तो मैं CM लिख दूं, CM प्लस CM इज इक्वल टू DC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल CM हो जाएगा, तो डबल ऑफ CM इज इक्वल टू DC, और जो DC है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो मैं इस DC की जगह अगर AB लिख दूं तो चलो लिख दे, तो इस DC की जगह हम लिख देते हैं AB, तो यहां लिखेंगे हम AB, ये लिखा हमने AB, और अब क्या करेंगे, CM किसके बराबर प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू 1/2, ये जो 2 राइट साइड में जाकर 1/2 बन गया, और AB हम यहां पर लिख देंगे, तो क्या हुआ, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और हमने प्रूव भी क्या करना था, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो देखिए आपस में सारे पार्ट इंटरलिंक्ड रहते हैं, एक पार्ट हो जाता है तो दूसरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा हो जाता है तो तीसरा भी हो जाता है, तो इस तरह से आप इन सवालों को कर लेंगे। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमने प्रूव करना था, और ये हमने यहाँ पर कर दिया है। तो बेटा आई होप आप जो है एक्सरसाइज 7.1 को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने सुझाव, अपनी बातें, अपने विचार जरूर लिखें नीचे कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने से हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप बच्चे लोग हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो पक्का से शेयर करिएगा।
अगर शेयर करने लायक कंटेंट आपको मिलता है, सुझाव जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।